नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट टॉप न्यूज ऑफ द डे में। और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं आज की उन खबरों के बारे में जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। साथ ही भाजपा की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर भी अंतर्कलह मची। क्या कुछ आज की सुर्खियों में है, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह जारी है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ही यूपी बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। सवाल बस इतना है कि आखिर इस अंतर्कलह के पीछे की वजह क्या है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बनारस की जनता से सवाल पूछा गया तो वो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, तो जवाब काफी चौंकाने वाले थे। बनारस की लोगों का कहना है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी के अंदर क्या अंतर्कलह चल रहा है इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है कि अधिकारी बेलगाम है, लेकिन कई मोर्चों पर योगी सरकार ने 100% रिजल्ट दिए हैं। अधिकारियों के बेलगाम होने की बात पर एक व्यक्ति ने कहा कि हमें सीएम योगी से उम्मीदें हैं कि वो इसे ठीक करेंगे, क्योंकि योगी के नाम पर यूपी की जनता समझौता करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने को लेकर जनता का कहना है कि मोदी जी और योगी जी को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। लोगों के कहना है कि यूपी में कम सीटें आने के पीछे का कारण ये है कि विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने का प्रोपेगेंडा फैलाया और दूसरा कि योगी जी को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न मोदी पर न योगी पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगे। पहले के नेताओं के बारे में हर कोई जानता है। एक शख्स ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि वो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा बनाता है और सरकार की तरफ से इसका कोई क्लियरेंस नहीं आता, बस इसलिए विपक्षी मुद्दों पर मुद्दे बनाते रहते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान और दिल्ली दौरे को लेकर जब एक शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि मौर्य को इससे कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपनी विधानसभा हार गए थे। योगी जी सबसे पावरफुल नेता है। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ देश के ब्रांड एम्बेसडर, काशी के लोगों को योगी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के 6 महीने पहले से ही पार्टी के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई थी। संगठन ने ठीक से काम नहीं किया और अगर ठीक से काम किया होता तो 70 के ऊपर सीटें आती। पान की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि योगी छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे कार्यकर्ता कहीं गए ही नहीं। हम लोगों को पर्ची मिलती थी चुनाव के समय जो किसी को नहीं मिली। वोटर लिस्ट से भी लोगों के नाम गायब थे। छोटे नेताओं की वजह से ही बीजेपी चुनाव में ज्यादा सीट हारी। पान विक्रेता ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी ही चाहिए, वही सबसे बेस्ट मैन है। उन्होंने कहा कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। एक शख्स ने कहा कि अगर आप केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की पोजीशन एकदम खराब है, उनको कोई जानता भी नहीं है। वो दिल्ली चाहे कहीं जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस योगी मुख्यमंत्री की सीट से नहीं हटने चाहिए। कुल मिलाकर वाराणसी की जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को नापसंद करते हुए योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखने की बात कही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर। लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद होने वाली आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक टाल दी गई है। ये बैठक शनिवार और रविवार को होनी थी। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को रहना था। हालांकि इसके बारे में कोई भी औपचारिक सूचना नहीं है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आरएसएस और बीजेपी को परिणामों की समीक्षा और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करना था। बैठक में भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय का काम देखने वाले अरुण कुमार आने वाले थे। कहा जा रहा था कि शुक्रवार शाम को वो लखनऊ आ जाएंगे, लेकिन देर रात उन्होंने न आने की घोषणा की। अरुण कुमार के न आने की कई वजह बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक किसी गोपनीय स्थान पर होने वाली थी, इस पर चर्चा पहले से शुरू हो गई। इसके अलावा अभी केशव के संगठन सरकार से बड़ा है वाले बयान के बाद खींचतान मची हुई है। आरएसएस ये नहीं चाहता कि संदेश जाए कि इस खींचतान के बीच ये बैठक करने जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से मनमुटाव की खबरें हैं। राज्य की 80 सीटों में बीजेपी के हाथ सिर्फ 33 सीटें ही आई थी। इस परिणाम के बाद प्रदेश की सियासत में लगातार टकराव की स्थिति बनी है। यहाँ कई बीजेपी नेताओं ने ही योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व में भी मनमुटाव की खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गिरने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था और जो आदेश जारी किया था, उस पर भी सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, जिसमें कहा जा रहा था कि कांवड़िए जब यात्रा पर जाएंगे तो हर दुकान को पर दुकानदार को अपने स्टाफ और अपना नाम लिखना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो किस दुकान से क्या ले रहे हैं।
इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो ये समन्वय बैठक रद्द हो गई है, ये कब होगी। यूपी में हुए आम चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद बीजेपी धर्म संकट में फंसती नजर आ रही है। विधानसभा के उपचुनाव से पहले सीएम योगी को लेकर जैसी चर्चा है, उससे सूबे का माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अहम बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कुछ बताया, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह गलतफहमी हो गई कि सारी चुनावी जीत उनकी वजह से बीजेपी को हासिल हुई है। एएए मीडिया की नीलू व्यास से बीजेपी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मानसिकता है कि बीजेपी में कोई ऐसा ना हो जो उन्हें चैलेंज दे सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ को आखिर हटाने का कारण है क्या। बीजेपी विधानसभा चुनाव तो नहीं है, क्या हारी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक संसद में सीएम योगी का योगदान बहुत कम था। सब कुछ तो दिल्ली से मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा करते थे। बीजेपी नेता का दावा है कि किसे टिकट दिया जाना है ये भी उनके ऊपर 2-3 लोग तय करते थे, जबकि औरों को कुछ पता भी नहीं होता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा तब क्या होगा। उनका तो पसीना निकल रहा है पर फायदा कोई और पा रहा है। बीजेपी नेता बोले कि सीएम योगी को समझना चाहिए था कि ये किनारे लगाने जैसा है, उन्हें स्थिति भांपकर आगे की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने एक चीज तो काफी ज्यादा साफ तौर पर खोल कर रख दी है कि यूपी में ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी अंतरकलह की स्थिति पैदा हुई है। ये बात तो तय है कि कई बीजेपी नेता और कई दिग्गज नेता ये बयान दे चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो पसंद नहीं करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश लोकसभा में बीजेपी को जो सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे यूपी की सियासत में क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब इंतजार है तो किसी बड़ी खबर का। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।